क्या आप जानते हैं हवन करते समय स्वाहा क्यों कहा जाता है और इसका क्या मतलब होता है? नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल महकावती नगरी में। आज हम जानेंगे कि हवन करते समय स्वाहा क्यों कहा जाता है। सभी धार्मिक कर्मों में, यज्ञ में कुछ भी अर्पण करते समय हर मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द का उपयोग किया जाता है। यह तो हम सब देखते हैं और इसके पीछे का कारण जो बहुत ही रोचक है। देवी भागवत गीता में इसका वर्णन किया गया है। संसार की उत्पत्ति के बाद ब्राह्मण और क्षत्रिय जो भी यज्ञ पूजा या हवन करते, यज्ञ को जो भी समर्पित करते थे वह देवताओं तक नहीं पहुंच पाता था, जिससे सारे देवता दुखी हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं ने कहा कि मनुष्य द्वारा समर्पित की हुई कोई भी चीज यज्ञ के द्वारा हम तक नहीं पहुंच पाती, जिससे हम आहार का अभाव होता है, आहारहीन हो गए हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के सामने देवी भागवत की आराधना की। श्री कृष्ण की आराधना से देवी भगवती या उन्हें मूल प्रकृति भी कहा जाता है, जिनसे सारे प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, वे प्रकट हुई। श्री कृष्ण ने देवताओं की सारी समस्या देवी के सामने कही और देवी से प्रार्थना की कि इसका कोई उपाय बताइए। उस समय देवी भगवती ने अपने शरीर से अपने ही समान एक अद्भुत और रहस्यमयी देवी को प्रकट किया, जिनका नाम उन्होंने ब्रह्मा और देवताओं के सामने ही स्वाहा रखा। उन्होंने यह देवी आज से स्वाहा नाम से पूजी जाएगी। जब प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, आप अग्नि की दाहिका शक्ति हो जाइए। दाहिका शक्ति यानी कि दहन करने की शक्ति। अपनी शक्ति से अग्निदेव सारे हवि द्रव्य का दहन करने में समर्थ हो जाए। आप अग्नि की धर्मपत्नी बन जाए। जो भी मनुष्य मंत्र के अंत में आपके नाम का स्वाहा का उच्चारण करेगा, उस समय आपकी शक्तियों में अग्नि से जलने में सक्षम हो जाएंगे। संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, देवताओं और मानव में संतुलन बनाए रखने के लिए आपका अग्निदेव की शक्ति बनना जरूरी है, जिससे अग्निदेव में समर्पित किए हुए पदार्थों को भस्म करने की शक्ति होगी और देवताओं को वह आहार के रूप में भी मिल सकेगा, जिससे देवता मनुष्य की सारी इच्छाएं और सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इस तरह से जगत का कार्य बिना किसी रुकावट के चलते रहेगा। तभी से यह परंपरा चली। ऋषि मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय जो भी यज्ञ करते, वह मंत्र का उच्चारण के बाद स्वाहा शब्द का उपयोग करते हैं। ऐसे ही धर्म ग्रंथों में यह भी लिखा हुआ है कि अगर स्वाहा शब्द का उपयोग मंत्र के अंत में नहीं किया जाए तो हमारी पूजा भी असफल होती है, क्योंकि वह देवताओं तक नहीं पहुंच पाती, इसे उसका फल नहीं मिल पाता। अर्थात स्वाहा अग्नि देवता की पत्नी थी। क्या आपको यह जानकारी पहले से ही पता थी? अगर